चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। यार ये क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? खूबसूरत इनकलाब की तैयारी शुरू कर लो। फिलहाल तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जानू, मैं और महमूद साहब धरने से आ रहे हैं। धरने से? हाँ। आप दोनों धरने में क्या कर रहे थे? अरे शहर के सारे बेरोजगार वहाँ जमा थे। वो बेरोजगार वो हैं जिन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही, और आप दोनों तो नौकरियाँ करना ही नहीं चाहते। हाँ ये तो है। तो फिर आप वहाँ क्या करने गए थे? जानू, वहाँ हलीम बड़ा आला मिल रहा था। What? हाँ, बड़े आला अरेंजमेंट थे वहाँ पे। ताजा ताजा नान और देगी हलीम। हाँ, मैंने और नबील ने तो फैसला कर लिया कि हम डेली वहाँ जाया करेंगे। हाँ जानू, आज रात वहाँ देगी कोरमा बन रहा है, बादामी। What? नबील, मेरा ख्याल है चलकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रात को फिर धरने पे जाना है। हाँ महमूद साहब, जानू आप इस इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना हो। जीना होगा मरना हो, धरना होगा धरना होगा। नबील, ये क्या बकवास है? कौन सी बकवास? वो जो तुम मुझसे अभी करने वाली हो वो? नहीं। फिर? नबील तुम कब सीरियस हो गए यार? जानू, मैं बहुत सीरियस हूँ। आज रात मैं जरूर जाऊंगा धरने में कोरमा खाने। नबील, तुम्हें हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं है क्या? क्यों नहीं है जानू, तुम एक काम करना, तुम मुझे 2-3 थैलियां देना, मैं उनमें तुम्हारे लिए कोरमा ले आऊंगा। अब तो खुश हो? नबील, मुझे कोरमा नहीं चाहिए यार। तो फिर क्या चाहिए जानू? मुझे एक नौकरी करता हुआ शौहर चाहिए। खूबसूरत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने शौहर से अपनी ही दूसरी शादी की बात करते हुए। What? तुमने ये घटिया बात करके मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। चली जाओ मेरे कमरे से। इस घटिया बात के बाद मुझे रिलैक्स होने की शदीद जरूरत है। प्लीज गो। मोमो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। हाँ तो लेटे ही लेटे सुन लेना मेरी बात। बोलो। पहले आप अपनी आंखें खोलें। मोमो, मैं कानों से सुनता हूँ, आंखों से नहीं, बोलो। वो मुझे ना लोहे के कपड़े लेने। अरे तुम लोहे के कपड़े पहन के क्या करोगी? तुमने क्या जंग पे जाना है? मुझे अपने बच्चे लोहे के कपड़े लेने। अरे अभी 6 महीने पहले तो उसके कपड़े लिए थे यार। वो तो छोटे हो गए। कपड़े कैसे छोटे हो सकते हैं यार? नहीं नहीं, वो मेरा बच्चा बड़ा हो गया ना। अरे बड़ा हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम्हारा बड़ा बेटा छोटे कपड़े पहन सकता है तो तुम्हारा छोटा बेटा छोटे कपड़े क्यों नहीं पहन सकता? जाओ यार, मुझे थोड़ी देर सोने दो। एक तो तुम्हारी फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। जाओ जाओ जाओ। कौन है? मुमताज आंटी। वो मेरी आंटी है? नहीं। तो फिर तू है कौन? मुमताज? मैं मुमताज नहीं, मैं नैना हूँ। किसके? नहीं, मेरा नाम नैना है। आप मुमताज आंटी है ना? नहीं, मैं तो तेरी बाजी शनाज हूँ। पर तू कौन है और यहाँ किस लिए आई है? अब वो मैं मुमताज आंटी के लिए खत लाई तू हूँ। डाकिया है? नहीं, वो मेरी अम्मी ने मुमताज आंटी के लिए खत दिया है। तो वो खुद क्यों नहीं आई? तुझे क्यों भेज दिया इतनी गर्मी में? वो मेरी अम्मी ना मर गई हैं। और तो फिर ये खत किसने लिखा है? नहीं, वो ना मुमताज आंटी के नाम खत लिख के मर गई थी। वो इसका मतलब है जो मुझे खत लिखता है वो मर जाता है। जब भी मैं कहूँ पूरी जवानी किसी ने मुझे लव लेटर नहीं लिखा। जी। ला इधर दे, मैं ही मुमताज हूँ। ओए तेरी माँ की लिखाई तो बिल्कुल अली इमरान जैसी है। जा दोबारा लिखवा के ला इसको। आंटी मैं कैसे लिखवा कर आऊँ? वो तो मर चुकी है ना। अच्छा चल सीना सलाम सा आके चल ठीक है, आजा अंदर, मैं अपने पुत्र से पढ़वा लूंगी। आजा आजा शाबाश, आजा 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 शाबाश, आजा आजा इधर बैठ, शाबाश, आराम से बैठ। थैंक यू आंटी। आप बता तू है कौन? मैं सलमा की बेटी हूँ आंटी। ओए तू सलमा की बेटी है? हाय, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा चांद, मेरा बेटा। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने को मेरी बच्ची। मेरी भी आंटी। अच्छा अब ये बता कि ये सलमा कौन है? आंटी क्या हो गया आपको? आप अपनी बचपन की सहेली सलमा को भूल गई हैं। ओए तू सलमा की बेटी है?
आए मेरी बच्ची तो अपनी माँ को साथ क्यों नहीं लेके आई है? वो मर गई आंटी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बचपन की सहेली सीमा मर गई। सलमा। ओए सलमा भी मर गई। ओए अल्लाह जी, मेरी सारी सहेलियां मर गई। अब मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे मोमो, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? ओ माँ जी, ये कौन है? ये मेरे बचपन की दोस्त नजमा की बेटी है। सलमा। हाँ, और इसका नाम ना सलमा है। अरे सलमा, तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त नबील। मेरा नाम सलमा नहीं नैना है। नैना? नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल आ गया। क्या कर रहे हो नबील? मैं साहब, आप नहीं जानते, ये मेरे बचपन की दोस्त है नैना। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं याद। अरे तुम्हें कैसे याद होगा? तुम बहुत छोटी सी थी और मैं थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने सारा कुछ डायरी में लिख लिया था। आओ मैं तुम्हें वो डायरी दिखाता हूँ। ये मुझसे मिलने आई है इधर। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? जानू, देखो वो कौन आया। अब कौन आ गया है? अरे मेरे बचपन की दोस्त नैना। नैना? हाँ जानू, मेरी नैना। शट अप नबील। ओके जानू। माँ जी, कौन है ये लड़की? और ये मेरे बचपन की सहेली उज़मा की बेटी है। सलमा। हाँ, और इसका नाम सलमा है। और ये यहाँ क्यों आई है? वो मैं अपनी अम्मी का खत लेकर आई हूँ। खत? हाँ, ये ना पुत्र। लाए माँ जी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अबे छोड़ो इधर, मैं पढ़ूंगा। यहाँ नहीं, लॉन में। आओ। आओ सब। प्यारी मुमताज उर्फ मोमो, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली सलमा बोल रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक नहीं हूँ मुमताज। क्यों? महमूद साहब, आप ये खत पढ़ रहे हैं या फोन टॉक? अरे भाई, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ ना। अच्छा चले यार, आगे तो पढ़े। मुमताज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा मैं मर चुकी होंगी। क्या हुआ माँ जी? वाह, मेरी दोस्त शादा मर गई पुत्र। सलमा माँ जी। और सलमा भी मर गई है। अरे भाई, खत तो पूरा पढ़ने दो। आप पढ़े महमूद साहब। मुमताज, तुम्हें याद है ना, हम दोनों ने बचपन में बुझी हुई मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खाई थी कि तुम मेरी बेटी नैना को अपने घर की बहू बनाओगी, अपने बेटे से उसकी शादी करोगी। What? मुमताज, मेरी बच्ची का अब तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं है। इसका ख्याल रखना। तुम्हारी माँ। ओ यार महमूद साहब, ओवर एक्टिंग बंद करें यार, आगे पढ़े। नबील, आगे तो कुछ नहीं लिखा। मेरा ख्याल है इसके बाद वो मर गई थी। वाह, मेरी बच्ची। नबील, जरा अंदर आना मेरे ओ साथ। जानू, मुझे नैना को चुप तो कराने दो। नबील, फौरन अंदर आओ मेरे साथ। और महमूद साहब, आप भी आए अंदर। मैं क्यों? मुझे कोई उसने कहा है? नहीं। आ जाता हूँ यार। यार, ये क्या नया ड्रामा है? कौन सा ड्रामा जानू? महमूद साहब, ये माँ जी की कौन सी दोस्त है जिसे हम नहीं जानते? अरे भाई, मुझे क्या पता, इससे पूछो जो बचपन से नैना के साथ खेला है। नबील, तुम वाकई इस लड़की के साथ बचपन में खेले हो? जानू, मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं बचपन में लड़कियों के साथ ही खेला हूँ, क्योंकि हमारे मोहल्ले के लड़के बहुत ही बदतमीज थे महमूद साहब जैसे। जब हम में से कोई इस लड़की या इसकी माँ को जानता ही नहीं है, तो हमारे घर में क्या कर रही है यार? निकालो इसे। ओ जानू, ऐसे कैसे निकाल दें यार? तुमने देखा नहीं माँ जी उसकी माँ की मौत खबर सुन के किस कदर गमज़दा हो गई थी। हाँ, और तुम्हारी माँ ने तो उसकी माँ को वचन भी दे दिया था तुम्हारे साथ उसकी शादी करने का। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ महमूद साहब? मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ेगी ना, क्यों जानू? शराब नबील, मैं माँ जी से खुद ही बात करती हूँ अभी। कोई बात नहीं, जो तेरी माँ मर गई है, आज से तू मुझे अपनी माँ समझ, तो इस घर को अपना घर समझ। What? चल कमरे में थोड़ी देर आराम कर ले। माँ जी, आप इसे मेरे कमरे में क्यों लेकर जा रही हैं? इसलिए कि ये आज से तेरे कमरे में रहेगी। क्या? हाँ, और मैं कहाँ रहूंगी? वो तेरा मसला है। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। और ये मेरी होने वाली बहन है। बहू। हाँ, ये मेरी होने वाली बहन की बहू है। Oh God! नबील, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते हो? जानू, मैं क्या बोलूं? अब तुम दोनों सौतनों का मामला है, आपस में तय कर लो, ताकि बाद में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना हो। नबील, चल आप उधर कमरे में आ। अरे खूबसूरत, तुम रो क्यों रही हो?
रो नहीं तो और क्या करूं महमूद साहब? आपने देखा माँ जी ने मेरा कमरा उस नैना को दे दिया सोने के लिए। अरे तुम कमरे को रो रही हो? तुम्हारी सास ने तुम्हारा शौहर उसको देने का वादा कर लिया है। और अब क्या हो गया? इस घर में मेरा कोई हमदर्द नहीं है, किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है महमूद साहब। ऐसा मत कहो खूबसूरत, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। क्या फिक्र है? यही कि नबील जब उस नैना से शादी कर लेगा तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं हाँ। महमूद साहब, मैं नबील को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। वेरी गुड, अभी बुलाओ उसको और एक धमकी लगाओ, फौरन सीधा हो जाएगा। नबील, नबील, क्या हुआ जानू, क्यों चिल्ला रही हो? नबील, तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। देखो जानू, अगर सच पूछो तो मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। हाँ, रियली? जानू, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। अगर मुझसे सच पूछो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं है और वो कुछ ज्यादा अमीर भी नहीं है। सोचो मेरा उसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है, सिवाय इसके कि मेरी माँ ने उसकी मरी हुई माँ को जबान दी थी और मैं अपनी माँ की दी हुई जबान को झूठा नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते भाई? वो मेरी माँ है महमूद साहब, वो माँ है जिसने मुझे तन तनहा बचपन से पाला है, वो माँ जिसने बुलबुले को हिट कराया, वो माँ जिसने क्या और सीरियल में 22 कैरेक्टर किए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। महमूद साहब, मैं उस माँ का हुक्म कैसे टाल सकता हूँ, कैसे टाल सकता हूँ? नबील, जानू, समझने की कोशिश करो, मैं मजबूर हूँ। मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की। हम बेवफा हरगिज न थे। आमू का लोबू गोभी आछा, चिला के पादांगा तेनू चिला के। अभी का लोबू गोभी काछा। अरे खूबसूरत, नबील ने दिमाग बना लिया है, अब तुम्हारी सास उसकी दूसरी शादी करवा के ही छोड़ेगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। है? माँ जी, पुत्र तेरे बाल तो बड़े घने हैं। आंटी, मेरी अम्मी ना रोज मेरे सर में तेल डाला करती थी, अब पता नहीं मेरे सर में तेल कौन लगाएगा। मैं लगाऊंगी तेरे सर में तेल पुत्र। माँ जी, मुझे जरा आपसे बात करनी है। हाँ बोल। मैं इस लड़की के सामने बात नहीं कर सकती माँ जी। ठीक है तो फिर मुझे फोन कर ले। माँ जी, आप 2 मिनट के लिए बाहर नहीं आ सकती? तुझे जो बात करनी है ना मेरी बहू के सामने कर, मैं इससे कुछ नहीं छुपाती। माँ जी, आपकी बहू मैं हूँ यार। अब तो ये भी होने वाली है। What? आंटी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नबील के पास चली जाऊँ घर? हाँ पुत्र जा। माँ जी, आप नबील की दूसरी शादी नहीं करवा सकती। ना क्यों नहीं करा सकती? यार, आप मेरे बारे में नहीं सोच रही तो चांदी के बारे में ही सोच लें, उसका क्या होगा? ओए उसका तो डबल फायदा होगा ना, उसको 2 अम्मियां मिल जाएंगी। मैं अपने पापा से शिकायत कर दूंगी। ओए खबरदार, जो तूने अपने बाप की धमकी दी ना, वो क्या कर लेगा है? वो आप लोगों को इस घर से निकाल देंगे। ओए ऐसे कैसे निकाल देगा? अभी तो उसने मेरी नई बहू का खर्चा भी उठाना है। क्या? हाँ बच्चू, लानत भेज लड़ाई झगड़े पर। तुझे तो अपने शौहर की खुशी में खुश होना चाहिए। जा जाके देख कितना खुश है मेरा पुत्र नैना के साथ पाए। जानू, दरअसल ना नैना की अम्मी की नई नई डेथ हुई है ना, तो मैं इसका दिल बहला रहा था। नबील, तुम तो घटिया हो ही, लेकिन ये लड़की तो तुमसे भी ज्यादा छिचोरी निकली। जी चुप करो जी की बच्ची, माँ को मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुम किसी और के शौहर के साथ रंगरलियां मना रही हो। रंग रलियां? रंग रलियां? आपने एक यतीम और मिस्कीन लड़की पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, ये मैं हरगिज नहीं सह सकती, मैं मर जाऊंगी। एक सेकंड नैना, खूबसूरत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इतना घिनौना इल्जाम लगाने की मेरी होने वाली बीवी पर? नबील, शट अप खूबसूरत, तुम आज मेरी नजरों से गिर गई हो। मैं आज ही नैना से शादी करूंगा। चलो डार्लिंग। क्या? अरे खूबसूरत, मैं उस घटिया शख्स को तुमसे बहुत पहले का जानता हूँ। अरे वो निहायत ही घटिया, कमीना और जलील इंसान है, कोई जरूरत नहीं है उसके लिए रोने की। महमूद साहब कुछ करें प्लीज। अरे मैं क्या कर सकता हूँ यार? मैं कुछ नहीं जानती, बस आपने नबील की दूसरी शादी नहीं होने देनी। अरे अगर मेरा बस चलता तो मैं उस छिछोरे की पहली शादी भी ना होने देता। तुम दूसरी की बात कर रही हो और तुम्हें किसने रोका है? अरे धक्के मार मार के निकालो उसको घर से। महमूद साहब, अगर आपने नबील की दूसरी शादी नहीं रोकी ना, तो मैं आपको भी इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है यार? बस मैंने फैसला कर लिया। खूबसूरत, तुम मुझे धमकी दे रही हो? जी हाँ। अच्छा फिर मैं कुछ करता हूँ। हेलो,
डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा। देखो नैना, मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अभी तो आपने मुझे कहा था कि आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे ये तुम्हारे फायदे की बात है। तो कहिए ना। देखो, तुम ना एक भोली भाली सी, मासूम सी, प्यारी सी लड़की हो। आप मुझे लाइन मार रहे हैं? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि नबील तुम्हारे लायक नहीं है। वो कैसे? अरे जरा सोचो, जो आदमी तुम्हारे लिए अपनी बीवी को छोड़ सकता है, अरे वो किसी और के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता है। उसकी फिक्र मत करें आप, वो मैं संभाल लूंगी अंकल। अंकल? हाँ। अरे वो कोई काम नहीं करता, निकम्मा है, हर वक्त घर में पड़ा रहता है। ये तो और भी अच्छा है ना अंकल, वो 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहेंगे। ओहो देखो नैना, तुम समझ नहीं रही हो। आप नहीं समझ रहे अंकल, मेरी माँ ने वसीयत की थी और मैं अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकती। वो जो तुम तोड़ नहीं सकती, वो तुम्हारी माँ का दिल है। जी। चलो फिर शादी की तैयारी करो। परसा मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपने आधे घंटे में पहुंचना है, गवाह बनना है आपने मेरी तरफ से, और मुंह दिखाई लेते आइएगा। ओके ओके बाय। नबील देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए शादी ना करो। महमूद साहब, अब मैं पूरा मूड बना चुका हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यार नबील, मेरी ये बात मान ले, देख मैंने जिंदगी में कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा। सॉरी महमूद साहब, मैं अपनी माँ का हुक्म मानूंगा, क्योंकि मेरी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, आपके पैरों के नीचे तो ढंग की जूती भी नहीं है। नबील महमूद साहब बस कर दें, खुदारा बस कर दें। मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने ये शादी न की तो वो खुदकुशी कर लेगी। मैं मजबूर हूँ डॉक्टर, मैं मजबूर हूँ डॉक्टर, मैं मजबूर हूँ। वो जो तुम हो वो मजबूर हो। हाँ जी माँ जी, शादी की तैयारी करें, जेरे वाले आओ। पा, 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 पा। मोमो, क्या है? खुदा के लिए ये शादी रोक लो। चुप है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे मोमो कुछ कर लो, वरना खूबसूरत जो है ना, वो नैना के साथ साथ हमें भी इस घर से निकाल देगी। हाँ, तो मेरी नई बहू ने कह दिया है कि हमारे साथ वो फुटपाथ पे भी रह लेगी। अरे वो कर लेगी ना, हम उसके साथ साथ क्यों फुटपाथ पे रहें भाई? मैं रह लूंगी, वो मेरी मरी हुई दोस्त फाइजा की बेटी है। अरे कौन सी दोस्त यार, तुमने पहले तो कभी मेरे साथ कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, तो मैं आम जैसे ठरकी आदमी से अपनी दोस्तों का जिक्र क्यों करूंगी? हैं? मामा काजी साहब अब आने वाले होंगे। हाय आ गए, चलो जी शाबाशी। अरे नबील मेरे दोस्त, बहुत बहुत मुबारक हो। आइए भट्ट साहब, आइए आइए। आइए भट्ट साहब आइए। यार नबील, तू तो बड़ा छुपा रोशन निकला है यार। ऊपर की कमाई के बावजूद मुझे दूसरी बीवी पालना मुश्किल हो रहा है, और तू कुछ ना करके दूसरी शादी कर रहा है। बस भट्ट साहब, अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना मुंह। अच्छा चल ये बता, भाभी कहाँ है? अरे भाभी मुबारक हो, आपका मियाँ दूसरी शादी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको भट्ट साहब, एक तो ये आदमी मेरी इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर रहे हैं और आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। और नबील, तुमने भाभी से इजाजत नहीं ली? ओ भट्ट साहब तवा करें, आप इसके नहीं दूसरी वाली के गवाह हैं। आपको पूरा 5000 सिक्का राजुल वक्त मिलना है। सॉरी भाभी, मैं अभी अभी मजबूर हो गया हूँ। ओ भट्ट साहब, मैं अभी आपको आपकी भाभी से मिलवाता हूँ। माँ जी नैना को ले आए। आप उधर आ जाओ। यार भाभी का मुंह तो दिखाओ, मुंह दिखाई तो दे दूं। शाबाशी। ओ ये भाभी है? हाँ भट्ट साहब, ये आपकी दूसरी भाभी है। ओ ये तो पुलिस को मतलूब है। ओ भट्ट साहब, कैसी घटिया बातें कर रहे हैं यार। ओ ये तो लूटो गैंग की मेंबर है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते